नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 एमसीक्यू आरआरबी जेई में आई हुई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टॉप 10 दोस्तों एक क्वेश्चन रहेंगे और जो हमारा आज सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल के टॉप 10 जो प्रीवियस है आरआरबी जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं उनको इस क्लास में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास बिल्डिंग मटेरियल की टॉप 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं आरआरबी जेई एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है यहाँ सूचीबद्ध प्राकृतिक पत्थरों में से कौन सा सर्वाधिक कठोर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ये पूछा है कि इसमें सबसे सर्वाधिक कठोर पत्थर कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है दोस्तों प्राकृतिक पत्थरों में से सबसे कठोर पत्थर होता है। तो आइए इसके बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी मैं पॉइंट आपके कवर कर देता हूं, ठीक है। तो आइए शुरू देखते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर तथा स्लेट आदि प्राकृतिक पत्थरों में ग्रेनाइट सबसे कठोर पत्थर होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आइए ग्रेनाइट के बारे में कुछ और पॉइंट मैं बता दूं। ग्रेनाइट पत्थर को जो है अग्नेय, सिलिकामय और अस्तरित चट्टानों से निकाला जाता है। दोस्तों यहाँ पे अस्तित्व तो लिख गया है, तो यहाँ पे अस्तरित चट्टानों से इसको कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है, तो अग्नेय, सिलिकामय और अस्तरित चट्टानों से इसे निकाला जाता है। और इसमें दोस्तों जो सिलिका की जो मात्रा होती है वो 60 से 80% होती है ग्रेनाइट में, ठीक है। यह भी आपको पॉइंट याद रखिए ना। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसकी जो ग्रेनाइट की जल अवशोषण क्षमता होती है वो होती है 0.5% से भी कम इसकी जल अवशोषण क्षमता होती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और ग्रेनाइट पत्थर की जो संपीड़न सामर्थ्य होती है दोस्तों वो होती है 770 से 1300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ली जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको सारे याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है दोस्तों, जिप्सम है, जिप्सम इज़ मतलब पूछा है कि जिप्सम क्या होता है। तो जिप्सम क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल, ठीक। सेडिमेंट्री अवसादी सेल को इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जिप्सम होता है वो रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल होता है, ठीक। आइए इसके बारे में, जिप्सम के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड। जिप्सम रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी चट्टान होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसे सेलेनाइट भी कहते हैं। तो इसका जो दूसरा नाम है इसे जो है जिप्सम को सेलेनाइट भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि जिप्सम का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि जिप्सम को सेलेनाइट भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट होता है, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जो जिप्सम होता है वो कैल्शियम का एक सल्फेट होता है रासायनिक संरचना की दृष्टि से। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दोस्तों, भारतीय मानक के अनुसार ईंटों का मॉड्यूलर आकार होता है। तो भारतीय मानक के अनुसार जो ईंटों का मॉड्यूलर आकार होता है दोस्तों वो होता है 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर। तो ये मॉड्यूलर आकार पूछा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक, मॉड्यूलर आकार।
आइए इसके बारे में मैं कुछ आपको पॉइंट्स भी बता दूं। देखिए क्या होता है, ईंटों का जो मीट्री या मॉडुलर आकार होता है, शुद्ध माप होती है, देखिए देखिए 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर, ठीक। और जो इसका नॉर्मन माप होता है वो होता है 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। वही बात करते हैं नॉन मॉडुलर ईंट की। तो दोस्तों नॉन जो मॉडुलर ईंट होती है उसकी शुद्ध माप होती है 22.9 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर। और जो इसकी नॉर्मल नाप होती है वो होती है 22.9 सेंटीमीटर और 11.4 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर। तो ये मॉडुलर ईंट का माप हो गया और ये नॉन मॉडुलर ईंट का माप हो गया। तो ये सारे ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। बाई चांस पूछ ले मॉडुलर ईंट का माप तो हमने बता दिया। अब बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि नॉन मॉडुलर ईंट का माप बताओ, तो ये दोनों ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये नॉन मॉडुलर ईंट होती हैं, इसका जो शुद्ध माप होता है ये ऊपर वाला और नॉर्मल माप जो होता है ये नीचे वाला होता है, ठीक। चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र चूना है। तो दोस्तों इसमें से जो तीव्र चूना होता है वो होता है CaO। CaO जो होता है वो तीव्र चूना होता है, ठीक। तो चूना होता क्या है, आइए हम इसके बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। चूना जो है लाइम क्या होता है, चूना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर CO3 सॉरी के 816 डिग्री सेंटीग्रेड पर निस्तापन से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो CO3 है उसको 816 डिग्री टेम्परेचर पर इसका निस्तापन करके इसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें जो है 95% से 97% कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो जो इसको जब निस्तापन करते हैं तो इसमें जो है 95% से 97% CaO प्राप्त होता है, ठीक। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके निस्तापन से प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके निस्तापन से दोस्तों प्राप्त किया जाता है, जिप्सम के निस्तापन से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम का निस्तापन करके बनाया जाता है। तो जिप्सम का अभी मैंने जो फार्मूला बताया था CaSO4 और 2H2O, इसका निस्तापन करते हैं, ठीक है। और इसको देखिए रोटरी भट्ठी में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके तैयार किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके जिप्सम को प्राप्त किया जाता है और यह सफ़ेद चूर्ण होता है, ठीक। तो ये भी आपको पॉइंट सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है दोस्तों, पुताई के लिए उपयुक्त चूना कौन सा है। तो दोस्तों पुताई के लिए दोस्तों जो उपयुक्त चूना होता है वो अनबुझा या क्विक लाइम होता है, ठीक है। पुताई के लिए सबसे उपयुक्त चूना यही होता है। तो आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मैं बता दूं। पुताई कार्यों के लिए कली चूना तथा सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्यों के लिए जलीय चूना का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य होता है उसमें जलीय चूना यूज किया जाता है और पुताई कार्यों के लिए कली चूना या क्विक लाइम या अनबुझा चूना भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, कली चूना या क्विक लाइम या अनबुझा चूना, इसको चाहे जो नाम बताएंगे वो एक ही है, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ आपको इंग्लिश में याद रखिए क्विक लाइम, वो ज़्यादा सही है। और सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए कौन सा चूना यूज किया जाता है, जलीय चूना, ठीक। आइए और देखते हैं, कली चूना को श्रेणी C तथा जलीय चूना को श्रेणी A में रखा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि कली चूना है जो C श्रेणी में आता है, ठीक है।
और जलीय चूना जो है वो श्रेणी ए में आता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देखो दोस्तों, आपको आशा करता हूँ मेरी वीडियो क्वालिटी और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। और ऐसे ही मैं डेली क्लास लाऊंगा। टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे जो सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, और ये सारे क्वेश्चन आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखिए, अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और इसका पीडीएफ दोस्तों मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसका ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है दोस्तों, सीमेंट हाइड्रेशन में बोग मिश्रणों में से किसकी मात्रा का प्रतिशत आयतन में अधिक होता है। तो दोस्तों, जो सीमेंट हाइड्रेशन में बोग श्रेणियों में से किसकी मात्रा का प्रतिशत आयतन पूछा है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो एलाइट का जो है प्रतिशत आयतन हाइड्रेशन में बोग श्रेणियों में से जो है एलाइट का सबसे ज़्यादा प्रतिशत आयतन होता है। ठीक है, आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्या क्या होता है, किसमें किसकी कितनी मात्रा होती है। देखिए, तो सीमेंट बनाने के लिए कच्चे पदार्थों चूना व मृत्तिका को उचित अनुपात में मिलाकर तथा घोल या स्लरी बनाकर घूर्णी भट्टी में पकाया या निस्तापन किया जाता है। ठीक है, किसका निस्तापन किया जाता है, चूना व मृत्तिका का उचित अनुपात मिलाकर घोल, या इसको स्लरी बोलते हैं घोल को, इसको घूर्णी भट्टी में पकाया जाता है जिससे क्लिंकर बनते हैं। ठीक है, अब आइए क्लिंकर के मुख्य यौगिक निम्न है। तो मुख्य यौगिक कौन कौन से हैं, देखिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जो है, इसको एलाइड भी बोलते हैं। तो इसकी जो मात्रा होती है दोस्तों वो 40% होती है। ठीक है, इसकी मात्रा होती है 40%, ये आपको याद रखना है। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S इसको बोलते हैं बेलाइट, इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 30% होती है ये। और जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है C3A, इसको सेलाइड बोलते हैं। तो इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 11%। ठीक है, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट ये होता है C4AF। ठीक, इसका जो ये रासायनिक सूत्र होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, इसको फेलाइट भी बोलते हैं। इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 8% होती है। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि जो सबसे कम मात्रा होती है वो होती है फेलाइट की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा होती है एलाइट की। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चनों का वो बना के आपको दे रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दोस्तों क्या है, सामान्य उपलब्ध साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। तो जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका विशिष्ट गुरुत्व पूछा है कि कितना होता है। तो इसका दोस्तों विशिष्ट गुरुत्व मैं आपको बता दूं 3.15 होता है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व। आइए इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सीमेंट है। ठीक है, यह हरे धूसर रंग का होता है। तो इसका आपको कलर भी याद रखना है, जो पोर्टलैंड सीमेंट का कलर होता है वह हरे धूसर रंग का होता है, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट का रंग किस तरह का होता है, तो आपको ये याद रखना है। और यह घूर्णी भट्ठी में बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका दोस्तों, इस सीमेंट का जो प्रारंभिक जमाव काल होता है वो 30 मिनट होता है, और जो अंतिम जमाव काल होता है वो 10 घंटे होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो इसका प्रारंभिक जमाव है वो, जैसे इसमें पानी मिलाएंगे तो इसका जो जमाव काल होता है ये 30 मिनट में जमना शुरू हो जाता है, और जो जम के बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है तो उसका जो अंतिम जमाव काल है वो 10 घंटे है। तो ये भी आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। यह जो है दोस्तों
33, 43 तथा 53 ग्रेड में बनाई जाती है। कितने ग्रेड में बनाई जाती है? 33, 43 तथा 53 ग्रेड में। ये ग्रेड भी आपको याद रखना है। और इसका दोस्तों विशिष्ट गुरुत्व होता है 3.15 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये सारे पॉइंट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कम से कम हर एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है 3 से 4 बार। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सीमेंट की निर्दोषिता किसके द्वारा जांची जाती है? निर्दोषिता मतलब होता है साउंडनेस। साउंडनेस जो होती है सीमेंट की, साउंडनेस किसके द्वारा, किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है, ये इन्होंने पूछा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ली चैटलियर के द्वारा सीमेंट की निर्दोषिता या साउंडनेस जांची जाती है। आइए इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। ली चैटलियर परीक्षण द्वारा सीमेंट के प्रसार या निर्दोषिता की जांच की जाती है। ठीक है, इसमें विद्यमान मुक्त अवस्था में चूना या फ्री लाइम का पता लगाया जाता है। इस उपकरण से जो इसमें विद्यमान मुक्त अवस्था में चूना है उसका पता लगाया जाता है। परीक्षण के दौरान सीमेंट में प्रसार 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रसार मतलब एक्सपेंशन जो है इसका 10 mm से, इसका जो फैलाव है वो 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए परीक्षण के दौरान। ठीक है, तो ये सारे भी पॉइंट आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और ये दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। विकाट उपकरण के द्वारा इनमें से किसका परीक्षण किया जाता है? तो दोस्तों विकाट उपकरण से हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें से सघनता या कंसिस्टेंसी का परीक्षण किया जाता है विकाट उपकरण से। ठीक है, और ली चैटलियर से साउंडनेस या प्रसार का परीक्षण किया जाता है। तो ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। विकाट उपकरण की सहायता से सीमेंट पेस्ट की सघनता या कंसिस्टेंसी, सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल तथा अंतिम जमाव काल ज्ञात किया जाता है। तो इसकी सघनता, सीमेंट का अंतिम जमाव काल और प्रारंभिक जमाव काल भी विकाट उपकरण से ज्ञात किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सीमेंट पेस्ट की सघनता के लिए 10 mm फाई का प्लंजर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि 10 mm फाई का जो है इसमें प्लंजर उपयोग किया जाता है इसकी सघनता मापने के लिए। ठीक, तो ये तो दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 बिल्डिंग मटेरियल के क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अगले सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।